कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर तूफान से लड़ जाता है, लेकिन अगर उस प्यार की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो तो क्या वो प्यार प्यार कहलाता है या धोखा। राजा रघुवंशी एक सीधा सादा लड़का, एक खुशमिजाज इंसान जो सपनों में अपने घर गृहस्थी को बसाए बैठा था। और फिर उसकी जिंदगी में आई सोनम, प्यारी मासूम सी दिखने वाली सोनम, जिसने राजा की दुनिया ही बदल दी। दोनों की पहली मुलाकात एक पारिवारिक फंक्शन में हुई थी। सोनम राजा के कजिन की दोस्त थी। राजा ने पहली ही नजर में उसे दिल दे दिया था। राजा ने अपने दोस्त से कहा, भाई ये लड़की कुछ अलग है, मैं इसे शादी करना चाहता हूं। और दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, पहले बात तो कर ले भाई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रिश्ता बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला था। राजा को तो यही लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। सोनम ने उसके परिवार से मुलाकात की। राजा के माता पिता ने भी हाँ कर दी। 11 मई 2025 को इंदौर में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। चारों तरफ रोशनी थी, मेहमानों की भीड़ थी, हंसी खुशी, नाच गाना और एक नया रिश्ता। राजा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की, जस्ट मैरिड फॉर एवर योर्स। लेकिन उसी शादी के मंडप में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फॉर एवर योर्स सिर्फ एक भ्रम है। शादी के कुछ ही दिन बाद राजा और सोनम ने तय किया कि वे मेघालय हनीमून पर जाएंगे। एक अलग सी जगह, हरे पहाड़, बारिश, झरने, जहां राजा अपने नए जीवन की शुरुआत सोनम के साथ करना चाहता था। 20 मई 2025 दोनों इंदौर से रवाना हुए। फ्लाइट से गुवाहाटी, फिर टैक्सी से शिलोंग और फिर वहां से शोरा। शोरा के पास एक छोटा सा विलेज नोंगरियाट, वहीं एक होमस्टे में दोनों रुके। स्थानीय लोग कहते हैं वो जोड़ा बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन लड़की ज्यादा बात नहीं करती थी। 23 मई की दोपहर सोनम ने अपनी मां को आखिरी कॉल की, मम्मी हम लोग वाटरफॉल्स जा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा, हम कल बात करेंगे। और इसके बाद राजा कभी वापस नहीं लौटा। 24 मई को होमस्टे के मालिक ने पुलिस को सूचना दी। वो जोड़ा सुबह निकला था, लेकिन अब तक लौटा नहीं। उनका स्कूटर शिलोंग शोरा रोड के पास एक ढाबे पर मिला, लावारिस हालत में। पुलिस को लगा शायद दोनों कहीं घूमने गए हों, लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई पता नहीं। राजा का फोन बंद, सोनम का नंबर स्विच ऑन। फैमिली परेशान थी। राजा के भाई ने शिलोंग पुलिस से संपर्क किया और फिर शुरू हुई एक तलाश जो सिर्फ एक लापता इंसान की नहीं थी, बल्कि एक साजिश के पर्दे की थी। 2 जून 2025 को एनडीआरएफ की टीम ने इलाके में ड्रोन सर्वे किया। एनडीआरएफ की टीम ने अपने ड्रोन से झाड़ियों के बीच एक बड़ी खाई को स्कैन किया और वहां दिखा एक इंसानी शव बुरी तरह से सड़ा गला हुआ था। चेहरे की पहचान मुश्किल थी, लेकिन टैटू और कपड़े देखकर शक नहीं रहा, वो राजा रघुवंशी ही था। एनडीआरएफ अफसर ने वॉकी टॉकी पर कहा, सर हमें एक पुरुष शव मिला 200 फीट डाउन नियर वाहकाबा फॉल्स, पॉसिबली द मिसिंग टूरिस्ट। राजा के शव के पास मिले कुछ अजीब चीजें, एक महिला की सफेद शर्ट, टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन, खून लगे पत्थर और एक काले रंग का प्लास्टिक रेनकोट। रेनकोट की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई। 23 मई की सुबह सोनम उसी रेनकोट में दिखी थी। पुलिस को शक हुआ, क्या ये हादसा था या सुनियोजित हत्या? अब तक सोनम भी लापता थी। फोन बंद, कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं। होमस्टे वालों ने कहा, सुबह दोनों गए थे, लेकिन अकेले कौन लौटा हमें नहीं पता। लेकिन शिलोंग के ढाबे के एक लड़के ने बयान दिया, एक औरत आई थी, काले रेनकोट में, अकेली और घबराई हुई लग रही थी। उसके बाद सोनम जैसे हवा हो गई। राजा की मौत की खबर जब इंदौर पहुंची, घर में मातम छा गया। राजा की मां फूट फूट कर रोने लगी। राजा का छोटा भाई बोला, भाभी ने ही हमारे भाई को मारा है, वो पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। पूरे मोहल्ले में अफवाहें थीं, ये कोई सीधी सादी बहू नहीं, ये कातिल है।
पुलिस को अब यकीन होने लगा, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान था जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी और इस प्लान की सबसे अहम कड़ी थी सोनम। लेकिन वो थी कहां? पुलिस ने उसके बैंक ट्रांजैक्शन, फोन लोकेशन और होटल बुकिंग्स की जांच शुरू की। पता चला शादी के सिर्फ 2 दिन बाद सोनम ने एक नया ईमेल आईडी बनाया था और उस आईडी से कई संदिग्ध मेल्स किए गए थे। ईमेल रिकॉर्ड से एक नाम सामने आया, राज कुशवाहा। शिलोंग पुलिस ने इंदौर से संपर्क किया। राजा के दोस्तों ने बताया राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था और वो दोनों बहुत क्लोज थे। राजा को शक था और शादी से पहले इस बात पर दोनों में कई बार झगड़ा हुआ था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, या शायद सिर्फ दिख रहा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शोरा से एक महिला काले रेनकोट में टैक्सी से गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची थी। वहां से फ्लाइट ली गई पटना की, पटना से बनारस, फिर गाजीपुर। वो जो दिखती है सीधी सादी, जरूरी नहीं वो मासूम भी हो। कभी कभी मासूमियत का चेहरा ओढ़े हुए इंसान सबसे शातिर शिकारी होते हैं। 7 जून 2025 गाजीपुर पुलिस स्टेशन में एक लड़की दाखिल होती है। थकी हुई, बिखरे बाल, काले कपड़े और आंखों में एक अजीब सा सूनापन। वो सीधे रिसेप्शन डेस्क पर जाती है और शांत आवाज में कहती है, मेरा नाम सोनम है, मैं राजा रघुवंशी की पत्नी हूं। मैंने उसे मारा नहीं है, लेकिन लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। गाजीपुर पुलिस चौंक जाती है। उसी वक्त मेघालय पुलिस को सूचित किया जाता है। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया जाता है। 8 जून शिलोंग पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है। इंस्पेक्टर जोसेफ लिंगदो सोनम से सवाल करता है, तुम्हारे पति का शव झरने के नीचे मिला, तुम उसके साथ आखिरी बार देखी गई, तुम्हारा फोन बंद, तुम गायब, बताओ सोनम क्या हुआ था उस दिन? सोनम का चेहरा सपाट था, वो शांत थी। उसने सिर्फ एक बात दोहराई, हम झरना देखने गए थे, वो फिसल गया। लेकिन पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई। राजा के शव के पास मिला काला रेनकोट अब सबसे अहम सबूत बन चुका था। रेनकोट के अंदर की जेब से एक छोटा चाकू बरामद हुआ जिस पर खून के धब्बे थे। डीएनए टेस्ट में साफ हुआ खून राजा का था। रेनकोट की जेब में एक आधा जला हुआ कागज भी मिला जिसमें लिखा था राजकू 10 बजे। पुलिस को समझ नहीं आया ये राजकू कौन है और 10 बजे क्या होने वाला था। पुलिस ने जब सोनम का फोन रिकवर किया और डेटा रिस्टोर किया तो कुछ चौंकाने वाले चैट्स सामने आए। राज कुशवाहा, सब रेडी है, तुम बस उसे ले जाओ। सोनम, कल सुबह 10 बजे वह काबा ले जाऊंगी, बाकी तुम देख लेना। राज कुशवाहा, मुझे साफ काम चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया, ये महज एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। जब पुलिस ने सोनम से गहराई से पूछताछ शुरू की तब सारे सुराग राज कुशवाहा तक जाने लगे। सीसीटीवी फुटेज में सोनम, राजा और 3 लड़कों को साथ जाते देखा गया था। सोनम ने पहले से ही राज कुशवाहा और उसके साथियों विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को हायर किया था। सोनम ने उन्हें 5 लाख रुपए का वादा किया था राजा की हत्या के बदले। मोबाइल लोकेशन से पता चला कि घटना वाले दिन सोनम उन्हीं लड़कों के करीब थी। फोन कॉल्स और ट्रांजैक्शन से शक पुख्ता हुआ। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तब सोनम ने बताया आखिर क्या हुआ था उस दिन। 23 मई 2025 सुबह 9:30 पर राजा और सोनम नौंगरियाट से स्कूटी पर निकलते हैं। एक गाइड ने देखा कि सोनम और राजा के साथ 3 अजनबी लड़के भी थे। 10 बजे वी सैब वाह काबा फॉल्स के पास पहुंचते हैं। सबको पहले से ट्रैकिंग रूट दिखाया गया था। वहां कोई गाइड नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस गहरी खामोशी और झरने की आवाज। राजा नीचे की ओर कैमरा लेकर जाता है, सोनम उसके पीछे पीछे, और तभी बीच ट्रैक में राजा की पीठ पर चाकू से वार किया। राजा लड़खड़ाया, फिर राजा को पीछे से धक्का दिया और वो गहरी खाई में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सोनम ने कुछ नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, बस शांत रही। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। राज कुशवाहा को इंदौर, मध्य प्रदेश से पकड़ा। उसके साथ ही विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी
और आकाश राजपूत को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। सोनम को भी हिरासत में लिया गया। शुरुआत में उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन जब तीनों लड़कों ने पुलिस को बताया कि सारा प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने बनाया था, तो कहानी बदल गई। राज कुशवाहा सोनम के पिता की फर्म में काम करता था। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड की फर्म थी। राज यहां अकाउंट संभालता था। इस हत्याकांड के पीछे सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर की बात सामने आ रही है। दरअसल सोनम भी अपने पिता और भाई के कारोबार में मदद करती थी। वहीं उसका मेल जोल राज कुशवाहा से बढ़ा, जो प्यार में बदल गया। परिवार के लोग सोनम की शादी समाज में ही करना चाहते थे। वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शादी होते ही उसने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान भी बना लिया था। राज कुशवाहा का बयान, मैं और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने कहा कि राजा रास्ते से हट जाए तो हम साथ रह सकते हैं। मैंने प्लान बना दिया। आकाश राजपूत का बयान, हमें 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कहा गया कि बस एक धक्का देना है, कोई देखेगा नहीं। विशाल सिंह और आनंद कुर्मी, हमें सोनम ने खुद फोन करके बुलाया था। उसी ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था। पुलिस ने कहा, सोनम ही मास्टरमाइंड है। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम ने फोन बंद कर दिया और उत्तर प्रदेश भाग गई। फोन डंप, कॉल रिकॉर्ड्स और बयानों से हत्या साबित होती है। राजा की मां सोनम और राज की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बोली, मेरा बेटा सीधा था, बहुत प्यार करता था उस लड़की से, पता नहीं क्या खोट देखा था उसने उसमें। राजा ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे मारा। अब केस कोर्ट में है और सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या सोनम को उम्र कैद मिलेगी या कोई नया मोड़ आएगा इस प्यार की साजिश में। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। राजा चला गया झरनों की गहराइयों में। उसकी सांसें वहीं थम गईं जहां वो जिंदगी को एक नई शुरुआत देना चाहता था। सोनम और राज कुशवाहा को अब अदालत में सजा का इंतजार है, लेकिन क्या न्याय मिलना ही उस इंसान की मौत का जवाब हो सकता है जो सिर्फ प्यार करना चाहता था। इस कहानी ने हमें दिखाया, कभी कभी प्यार सबसे खतरनाक जाल बन जाता है और सबसे करीबी इंसान ही आपकी आखिरी सांस का गवाह होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।